राम राम जी सभी को। जी सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो जी आज तबीयत में थोड़ा सुधार है क्योंकि रात को मैंने दूध में हल्दी डाल के ले ली थी। जुकाम खांसी में भी थोड़ा आराम है। और बाहर मशीन चली हुई है, मतलब ग्राइंडर सा बोलते हैं जिसको, मतलब तोड़ते हैं दीवार वगैरह को, वो चली हुई है, इसलिए उसका शोर हो रहा है। और मैंने वैसे तो बुखार था ना जब, तो मैंने पैरासीटामोल ले ली थी, पर मैं खांसी जुकाम की कभी दवाई नहीं लेती। दूध में हल्दी डाल के ले लेती हूँ और मेरा सारा काम अब हो चुका है। और देवांश भी उठ गया है, देखो मच्छरदानी में सो रहा था। अब ये भी उठ चुका है और अब बज चुके हैं 10। आज तबीयत में थोड़ा सुधार है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सिलाई वगैरह का कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे सूट पड़े हैं। वैसे तो बोलते हुए थोड़े सांस से वो हो रहे हैं जुकाम की वजह से। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है आज पूरा दिन का। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और मैं अब देवांश को उठा लेती हूँ। देवू उठ जाओ बेटा। देवू, देवू। आज इसकी छुट्टी है, ये तो चला गया स्कूल में और इसके पापा ड्यूटी पे, और इसकी छुट्टी है तो इसलिए ये लेट सोया था ना रात को 11 साढ़े 11 बजे। तो मैं इसको 10 साढ़े 10 बजे अब उठा लूँगी। और अब इसको नहला धुला के और खाना वगैरह खिला के जो है खाए पिएगा, तो फिर खेल लेगा ये। फिर मैं अपनी सिलाई का देखती हूँ क्या करती हूँ। तो जी बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो जी देवांश ने मांगी है चाय आज। वैसे चाय नहीं बनाऊंगी मैं, दूध में देखो थोड़े से पत्ती के दाने डाल दिए हैं, क्योंकि उसको भी खांसी जुकाम हो रहा है और मेरे को भी। मैं भी थोड़ी सी ले लूँगी और उसके लिए भी बना दूँगी। तो भी चाय बन जाएगी और उसको उसके साथ एक दो टुक रोटी का खाएगा या तो चाय चाय पिएगा, तो फिर मैं दे दूँगी। क्या बोल रहा है तू? पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है तो पूरा दिन। तो चाय उबलने वाली है मेरी। वैसे तो हम कभी चाय पीते नहीं, पर मैं बताती हूँ आपको बार बार, पर भाई खांसी जुकाम में तो थोड़ा लेनी पड़ेगी। वैसे ये दूध में मैंने थोड़े से पत्ती के दाने डाल लिए हैं। अब ये बन जाएगी मेरी चाय, फिर हम इसको पी लेंगे। जिसको चाय पीनी है आ जाना। क्या हाल बना दिया कमरे का है? क्या कर दिया ये पूरे कमरे का? देखो क्या कर दिया ये। आज ये पूरा दिन घर है ना, ऐसे पूरा दिन घर को ऐसा बिगाड़ के रखेंगे। पूरे सेटिंग खराब कर दिया। अभी तो सफाई की थी इतनी देर में, देखो क्या हाल मचा दिया इन्होंने दोनों ने। ये मेरे देवर की लड़की और ये देवू ऐसे करेंगे पूरा दिन। तो जिया एक क्लिप सुबह वाली है, ये रह गई थी मेरी नहाने से पहले की है ये, और तबीयत से थोड़ी ख़राब थी तो मैंने आज वाइपर में उलझा के थोड़ा मोटा मोटा सा पोछा लगा दिया है। फर्श इतना गंदा नहीं हो रखा था तो आज मैंने वाइपर से ही इसमें पोछे को अटका के ऐसे ही पोछा लगा दिया है। और सब्जी रोटी का सारा काम वाम हो गया था मेरा, और रसोई का मतलब निमट गया था मेरा। तो इसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया था और फिर मैं नहा ली थी। और ये सुबह की क्लिप थोड़ी सी निकाल ली थी मैंने, क्योंकि सुबह तो ऐसे ही भाग दौड़ का टाइम होता, सुबह नहीं निकाल पाती। 6:30 6:15 बजे तो यशु चला जाता है स्कूल में, फिर उसके पापा चले गए थे ड्यूटी पे। तो ये उसी के बाद, उनके जाने के बाद ही मैंने झाड़ू पोछा किया था। झाड़ू तो लगाती मतलब सुबह सुबह, पोछा ऐसे लगाया था मैंने अभी थोड़ी देर। तो ये सारा काम वाम निपटा के नहा धो के फिर मैं 11:15 बजे के आसपास लग गई थी एक सूट की कटिंग में। तो मैं सोच रही थी भाई तबीयत तो ऐसे चलती रहेगी, काम तो जिसका देना है वो तो करना ही है। और ये देखो पीछे लगे हुए हैं नव्या और ये देवू खेलने में, और मैं अपने सूट की कटिंग कर रही हूँ। एक सर्दी की कुर्ती आई हुई थी, ये कुर्ती कुर्ती है बस। आज इसको कोशिश करूँगी पूरा करने की, क्योंकि 11:15 तो हो चुके हैं और बच्चे देखो पीछे कितने शरारत कर रहे हैं, कुछ करने नहीं देंगे आज तो शायद ही। पर मैं कोशिश करूँगी हो जाए तो एक कुर्ती पूरी, क्योंकि कल फिर मेरे को एक दूसरा सूट करना है। अब तो लगातार यही सिलाई का चलेगा काम। पहले वाला रूटीन मैं चाहती हूँ हो जाए, तब ये जल्दी से ठीक हो जाए तो फिर मैं रूटीन में ही आ जाऊँ अपने। और देखो बच्चे कैसे शरारत कर रहे हैं पीछे। और ये सर्दी की कुर्ती एक आंटी की आई हुई थी, और ये हाथ पे मैं इसकी चेपी उतार के लगा ली मैंने। इसकी पौनी बाजू बनानी है, तो पौनी बाजू मैं देख रही हूँ बिना जोड़ के किस साइड से निकल सकती है, पर मेरे को लग रहा है बिना जोड़ के नहीं निकलेगी, क्योंकि 14 इंच की बाजू बनानी है ना,
तो ऐसे ये ऊपर से जो कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है ना, मैं इस तरह से निकालूंगी कि पीछे थोड़ा सा जोड़ आए बस। और ये बाजू की लेंथ 14 इंच करनी है मेरे को, तो मैं वही देख रही हूँ। तो मेरे को 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी इसमें मैं, और कटिंग कर लूँगी बाजू की। पीछे जोड़ लगेगा, पिछली साइड कर दूँगी जोड़ को। तो कपड़े को ऐसे नाप तोल के भाई देखा जाता है कि भाई इसमें से क्या बन सकता है और कौन सा अच्छा तरीका रहेगा, ईजी तरीका, मतलब जिसमें जोड़ तोड़ ना लगे। इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कपड़े को परखने की। और ऐसे ही कर रही थी मैं भाई, जो दोनों साइड जोड़ ना आए तो पीछे पीछे आए। तो ये बस पीछे पीछे मेरा जोड़ आएगा थोड़ा सा। और मैं बाजू पहले लगाती ना, तो मेरे को थोड़ी मुट्ठों की गोलाई में ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने एक सूट की कटिंग कर ली। अब सर्दी के सूट ही चालू हो जाएंगे तकरीबन सिलने आने। पर अभी तो मेरे पास जो आए हुए हैं ना 4-5 सूट, वो अभी फैंसी ही है, मतलब आगे शादी वगैरह भी आएंगी ना, तो उस टाइप की है। तो ये बाजू की कटिंग मैं जोड़ की कटिंग कर रही हूँ। और मैंने टाइम निकाल ही लिया भाई सिलने का भी। ये शाम का टाइम है 3-3:30 बजे का, और बच्चों का लंच वगैरह बना के और फिर मैंने ये सूट सीना शुरू कर दिया था। और मैं पूरा ही कर लूँगी। एक कुर्ती को ये अभी पहले ये टाइम होता था, अभी मैं दिन में 3-3, 4-4 सूट निकाल देती थी। और फिर अब दिवाली से पहले तो ये हुआ सफाई के चक्कर में और ऐसे थकान के चक्कर में ना, बस 1 या 2 सूट ही निकल पाए मुश्किल से। नहीं तो मैं 3 तो निकालती थी, 4 भी हो जाते थे मेरे कभी कभी। पर अब तबीयत थोड़ी थकान, मतलब खांसी जुकाम थकान तबीयत ख़राब, तो उस चक्कर में बस आज ये कुर्ती ही निकलेगी। और जब तक मैं थोड़ा बहुत सिलाई का काम पूरा ना कर लूँ ना, फिर तब तक मेरे को शांति नहीं मिलती। तो मैंने कोशिश की कुर्ती तो बना के आंटी की दे ही दूँ मैं। उनके पहले भी आए हुए थे कई सूट, वो तो मैंने पूरे कर दिए थे, बस एक कुर्ती बची हुई थी। 5-6 सूट आए हुए थे उनके और उनकी लड़की के और उनके बहुओं के, मेरे पास ही सिलने आते हैं। और ये वो मैंने पूरे कर दिए थे, एक कुर्ती बची थी। तो ये जी बिल्कुल रात का टाइम हो गया है, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, सोने की तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पे मैं मच्छरदानी लगा रही हूँ। आज दिखाती हूँ आपको मैं कैसे सेट करती हूँ मच्छरदानी को। एक ये फट्टी सी है हमारे मतलब ये बच्चों के लिए निकाल रखी है फट्टी सी, बेड के नीचे कुछ फेंक दे तो इस फट्टी सी से जल्दी से निकल जाए बेड के अंदर नीचे जो सामान गिरा देते हैं बच्चे वो। और ये फट्टी मैं कोने में लगा लूँगी, इसको सेट कर लूँगी और इस पर एक सिरा बांध दूँगी मच्छरदानी का इस तरह से। और मेरे को डंडी फट्टी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भाई हम ऑल आउट और ये हीट वगैरह, ब्लैक हीट वगैरह ये कभी यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनमें केमिकल वगैरह होता है, तो बच्चों के गले को भी ख़राब करता है और इनकी मैक्स वगैरह की चढ़ जाती है सिर में। तो सबसे ईजी तरीका है भाई मच्छरदानी का। तो मैं मच्छरदानी लगा लूँगी यहाँ पे। और इतने मच्छर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो एक कोना मैंने एक ड्रॉर सा है, अलमारी है मेरी, उसमें सेट कर दिया। और देवांश की मस्ती देख लो। और मैं चेयर पे चढ़ के भी, मेरे को पीछे दरवाजे के पीछे बांधनी पड़ती है, और मैं यहाँ चेयर पे चढ़ के बांध लूँगी इसके पीछे। एक ये चिटकनी सी है खिड़की की, मैं उसमें अटका देती हूँ इसका तीसरा हिस्सा, तीसरा कोना, सॉरी। देखो इस तरह से सेट कर लूँगी। और एक कोना अभी इस साइड की अलमारी से अटका दूँगी। बड़े बड़े मैंने नाड़े से जो होते हैं ना, रस्सी सी, मतलब इस तरह से तैयार की हुई है। और ये कम्बल मेरे को रात को ओढ़ने के लिए चाहिएगा, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है। और देखो मैंने इस तरह से सेट कर दिया। मैं इसको चारों तरफ से दबा दूँगी। अभी तो बच्चे निकलेंगे घूमे फिरेंगे, तो मैं एक साइड का कोना छोड़ दूँगी। यस्सु तो अभी जल्दी सो जाएगा, देवांश ने सो के देता 10-10:30 बजे सोता है ये। तो जी मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। जो चैनल पर नए आए हुए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो ये मेरे को खांसी जुकाम में ये दूध बहुत आराम करेगा। इस दूध में मैंने डाल लिया थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से 2 पतासे, बस ज़्यादा और गर्म चीज़ें नहीं डालूँगी, जैसे लौंग इलायची ऐसा कुछ नहीं डालूँगी। बस ये हल्दी को इस दूध में उबाल लूँगी मैं। और देख लो मेरे खांसी जुकाम एक रात में ही ठीक हो गया था, मतलब थोड़ा थोड़ा रहता है और मतलब बटने नहीं पाता, ज़्यादा खांसी नहीं हो पाती बलगम वाली। अगर हम ये हल्दी वाला दूध पिएंगे तो ये तकरीबन सभी को सूट करता है। तो वहाँ पे जब भी खांसी जुकाम हो सभी को मेरी एडवाइस है कि दूध में हल्दी उबाल के, कोई भी हल्दी हो, अगर कच्ची हल्दी हो, गांठ वाली हल्दी हो,
या सब्जी में जो डालते हैं पिसी हुई हल्दी वो हो, आप कोई भी हल्दी यूज कर सकते हैं और उसको दूध में उबाल के पी सकते हैं। इससे आपकी खांसी जुकाम में बहुत आराम मिलेगा।